तो अब इस 8वें सवाल में है घनमूल 60.95, तो इसे भी हम x के बराबर मान लें। अब दोनों पक्षों में log ले लें तो क्या हो जाएगा, log x बराबर, अब हम जानते हैं कि जो यह घनमूल है इसे हम क्या लिख सकते हैं, 60.95 की घात 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है। और जब लोग इधर लिया गया है तो लोग हमें इधर भी लेना पड़ेगा। अब हम ये भी जानते हैं कि जो यह घात 1/3 है, इस घात को हमें बाहर लाना होगा, तो क्या हो जाएगा 1/3 और log 60.95, ठीक है। अब फिर हम इस लोग को अब हटा दें, तो लोग को हटाने के लिए हमें लघुगणक सारणी देखनी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा, इधर 1/3 तो पहले से है, तो 1/3, और पहले तो हम इसका पूर्णांश पता कर लें। तो हम जानते हैं कि दशमलव से पहले 2 अंक हैं, जो कि है 6 और 0। तो जो हमारा पूर्णांश आएगा वह कितना हो जाएगा, 2 में से हम 1 कम कर देंगे तो पूर्णांश हमारा रह जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि गुणे का निशान है तो गुणे का निशान लगा दें, और यहाँ पर 1 हमारा पूर्णांश हो जाएगा। फिर डेसिमल में हमें वह संख्या लिखनी पड़ेगी जो इस संख्या का लघुगणक आएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास जो यहाँ पर संख्या है वह है 60.95। तो यहाँ अगर हम स्टार्टिंग के 2 अंक ले लें तो यह हो जाएगा 60। तो 60 को हमें 9वें कॉलम में देखना होगा, ठीक है। तो जब 60 को हम 9वें कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पर हमें 7846 मिलेगा। तो यहाँ पर लिख दें 7846। अब 60 को हमें मीन डिफरेंस के 5वें कॉलम में देखना होगा। जब हम 60 को मीन डिफरेंस के 5वें कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पर हमें 4 मिलेगा। तो यहाँ पर लिख दें 4, ठीक है। तो जब इसको जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 7850। तो यहाँ पर लिख दें 7850। अब क्योंकि 1/3 को हमें इतने में गुणा कराना है, मतलब यह 3 जो है यह नीचे है, तो हम क्या करेंगे, जो यह हमारे पास संख्या है 1.7850, इसे हम 3 से भाग करा दें, ठीक है, क्योंकि 3 नीचे है मतलब भाग में है, ठीक है। तो जब 3 से हम 1.7850 में भाग कराएंगे तो यह आ जाएगा 0.5950। तो यहाँ पर लिख दें 0.5950, और इधर हमारे पास log x चल रहा है तो इधर लिख दें log x। अब चूंकि हमें सिर्फ x का मान चाहिए तो सिर्फ x बराबर क्या हो जाएगा, इस log को जब हम उठाकर इधर लाएंगे तो यह बन जाएगा एंटी log 0.5950। अब हम इस एंटी लॉग को भी हटा लें, तो एंटी लॉग को हटाने के लिए हमें एंटी लॉग वाली सारणी देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो दशमलव के बाद हमारे पास संख्या है वह है 5950। तो 5950 में अगर हम स्टार्टिंग के 2 अंक ले लें तो हो जाएगा 59, ठीक है। तो 0.59 को हमें 5वें कॉलम में देखना होगा, ठीक है। तो जब हम एंटी लॉग वाली सारणी में 0.59 को 5वें कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पर हमें 3936 मिलेगा। तो यहाँ पर लिख दें 3936। अब फिर हमें 0.59 को मीन डिफरेंस के 0 कॉलम में देखना होगा। तो मीन डिफरेंस में 0 कॉलम तो होता नहीं है, मतलब यह 0 ही रहेगा, ठीक है। तो 3936 में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो 3936 ही रहेगा, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 3936, ठीक है। और यहाँ पर देखिए पूर्णांश में तो 0 है, तो पूर्णांश में 0 कब रहा होगा, पूर्णांश में 0 जब रहा होगा जब हमारे पास दशमलव से पहले 1 अंक रहा होगा, ठीक है। तो दशमलव से पहले 1 अंक बनाने के लिए हमें यहाँ पर दशमलव लगाना पड़ेगा, तभी तो दशमलव से पहले 1 अंक हो पाएगा, ठीक है। तो यह हो जाएगा 3.936। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब इस 9वें सवाल में है चतुर्थ मूल 0.0987। तो इसे भी हम पहले x के बराबर मान लें। अब दोनों पक्षों में log ले लें, तो जब दोनों पक्षों में log लेंगे तो यह हो जाएगा log x बराबर log, और इस चतुर्थ मूल को हम 0.0987 की घात 1/4 लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब जब यह हमारा चतुर्थ मूल हटेगा तो इस चतुर्थ मूल की जगह पर हम 0.09
की घात 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि यह 1/4 घात है, जिसे हम बाहर निकाल सकते हैं। तो इसे बाहर निकाल लें तो हो जाएगा 1/4 log 0.0987। ठीक है, अब इस log को भी हम हटा लें। तो जब log को हटाएंगे तो पहले हमें इसका लघुगणक ज्ञात करना होगा। तो क्या हो जाएगा 1/4 और यहाँ पर गुणे का निशान लगा दें। अब देखिए इस संख्या का पूर्णांश क्या हो जाएगा। तो देखिए दशमलव से पहले कोई अंक तो है नहीं, 0 है। ठीक है, मतलब जो पूर्णांश हमारा आएगा वह माइनस का आएगा। तो माइनस का कितना आएगा, जितना कि दशमलव के बाद 0 होंगे उससे एक ज्यादा। तो दशमलव के बाद यहाँ एक ही 0 है, इसलिए पूर्णांश हमारा हो जाएगा -2। तो यहाँ पर -2 लिखेंगे और जो माइनस होगा वह माइनस हम यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, और डेसिमल, अब जो हमारे पास संख्या है वह है 987। तो 987 में स्टार्टिंग के हमारे पास 2 अंक है 9 और 8, जो कि हो गया 98। तो 98 को हमें 7वें कॉलम में देखना होगा। तो जब हम 98 को 7वें कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पर हमें 9943 मिलेगा। तो यहाँ पर लिख दें 9943। अब यहाँ पर चौथा अंक तो कोई है नहीं, तो हमें मीन डिफरेंस में तो कुछ देखना नहीं है। तो जो यहाँ 9943 आया है यह यहाँ पर लिख दें 9943। अब देखिए क्योंकि 1/4 को हमें इतने से गुणा करानी है। ठीक है, तो 4 तो नीचे है, मतलब 4 से हमें इसमें भाग कराना है। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं -2.9943 और बटे में कितना है 4। ठीक है, अब हम जानते हैं कि यह लघुगणक का भाग है। तो इस लघुगणक का भाग करने का कुछ अलग तरीका होता है। ठीक है, जो कि यह हम प्रश्नावली 2.3 में सीख चुके हैं। जो सवाल नंबर है 20, अगर वह भाग करने का वीडियो नहीं देखे हो तो पहले तो वह वीडियो देख लीजिए। ठीक है, तब यह भाग समझ पाओगे, क्योंकि इस भाग को हम दूसरे हिसाब से करेंगे। ठीक है, यह डायरेक्ट भाग नहीं होता है। तो अब देखिए यह भाग कैसे होगा। नीचे हमारे पास 4 है, तो इस 2 को भी हमें 4 बनाना होगा। तो जब 2 को 4 बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए -2 है, तो यहाँ पर -4 लिख दें। और इस 2 की जगह पर क्योंकि हमने 4 लिख दिया है, तो देखिए क्योंकि हमने -2 को -4 लिखा है। ठीक है, और था यहाँ पर -2, तो -2 बनाने के लिए हमें +2 करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि -4 में अगर +2 जोड़ेंगे तभी तो -2 हो पाएगा। तो मतलब इस -2 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं -4 और +2। ठीक है, और यह जो डेसिमल में संख्या है यह यहाँ पर लिख दें 9943 और बटे में हमारे पास है 4, तो यह लिख दें यहाँ पर 4। अब हम यह भी सीख चुके हैं कि जो यह 4 है यह 4 दोनों के नीचे है। ठीक है, तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इधर तो हमारे पास log x चल रहा है, तो log x बराबर -4/4 हो जाएगा और फिर प्लस 2.9943 और इसके बटे भी 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इस खंड में ऊपर भी 4 है नीचे भी 4 है, तो 4 4 कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा -1। ठीक है, और फिर प्लस, अब इसमें हमें 4 से भाग कराना होगा। ठीक है, क्योंकि यह तो भाग डायरेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है। तो जब 4 से हम 2.9943 में भाग कराएंगे तो यह आ जाएगा 0.74857। तो वही चीज यहाँ पर लिख दें 0.74857। अब देखिए हम जानते हैं कि दशमलव के बाद लगभग 4 अंक होने चाहिए। ठीक है, जो कि यहाँ पर दशमलव के बाद 5 अंक हो गए हैं, 1 2 3 4 5। तो इस 5वें अंक को हटा दें। तो जब 5वें अंक को हटाएंगे तो चौथा अंक हमारा बढ़ जाएगा 1 अंक। क्यों? क्योंकि 5वां अंक हमारा 5 से बड़ा है, जो कि है 7। ठीक है, तो जब इस 7 को हम हटाएंगे तो इस 5 की जगह पर 6 हो जाएगा। ठीक है, और अब हमें इसमें माइनस का 1 ऐड भी करना है, जो कि है पूर्णांश। तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं -1 जो कि ऊपर रखेंगे और डेसिमल यहाँ लिखेंगे 748 और इस 5 की जगह पर 6। ठीक है, और इधर चल रहा है हमारा log x।
अब हम इस log को हटा लें तो खाली x बराबर क्या हो जाएगा, इस log को उठाकर इधर लाएंगे तो यह बन जाएगा एंटी लॉग माइनस का 1.7486। ठीक है, अब इस एंटी लॉग को हटाने के लिए हमें एंटी लॉग सारणी देखनी पड़ेगी। तो हम जानते हैं कि जब एंटी लॉग सारणी देखते हैं तो दशमलव के बाद वाले अंक लेते हैं। तो दशमलव के बाद यहाँ पर अंक जो हमारे हैं वह है 7486। ठीक है, मतलब इसे हम लिख सकते हैं 0.7486। तो जब 0.7486 में स्टार्टिंग के 2 अंक लेंगे तो यह हो जाएगा 74, जिसे हमें 8वें कॉलम में देखना है। तो जब हम एंटी लॉग वाली सारणी में 0.74 को 8वें कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पर हमें 5598 मिलेगा। तो यहाँ पर लिख दें 5598। ठीक है, अब हम 0.74 को मीन डिफरेंस के छठे कॉलम में देखेंगे। जब 0.74 को हम मीन डिफरेंस के छठे कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पर हमें 8 मिलेगा। तो यहाँ पर लिख दें 8। अब इसे जोड़ लें तो 8 8 16 0 6 5, तो यह आ जाएगा 5606। तो यहाँ पर लिख दें बराबर 5606। अब हम पूर्णांश पता करेंगे तो पूर्णांश यहाँ पर देखिए माइनस का 1 है। तो पूर्णांश माइनस का 1 कब आता है, जब 0 पॉइंट और पॉइंट के बाद एक भी 0 ना हो। अगर यहाँ पॉइंट के बाद 1 0 होता तो पूर्णांश यहाँ पर 2 होना चाहिए था। अगर पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 0 होते तो पूर्णांश हमारा 3 हो जाता माइनस का। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर माइनस का 1 है इसलिए दशमलव के बाद 0 नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा x का मान। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब जो यह 10वां सवाल है इसमें हमें 0.24 का पंचम मूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसे भी हम x के बराबर मान लें। तो माना अब दोनों पक्षों में log ले लें तो क्या हो जाएगा, log x बराबर log 0.24। अब हम जानते हैं कि जो यह पंचम मूल है इस पंचम मूल को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 0.24 की घात 1/5। अब इस 1/5 को हम बाहर निकाल सकते हैं तो क्या हो जाएगा, log x बराबर 1/5 और log 0.24। ठीक है, अब जो यह log 0.24 है इसका हम मान देख लें सारणी में। ठीक है, तो पूर्णांश यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद 0 तो एक भी नहीं है। ठीक है, और ना ही दशमलव से पहले यहाँ पर कोई अंक है। तो इसका पूर्णांश पता करने के लिए हमें यह देखना होगा कि दशमलव के बाद 0 कितने हैं। तो दशमलव के बाद यहाँ 0 तो एक भी नहीं है, इसलिए जो हमारा पूर्णांश होगा वह माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, और फिर डेसिमल और इस 24 को अब हम सरणी में देख लें कि इसका मान कितना है। तो 24 को हम किस कॉलम में देखेंगे, क्योंकि तीसरा अंक तो यहाँ पर कोई नहीं है इसलिए 24 को हम 0 कॉलम में देखेंगे। ठीक है, तो 24 को जब हम 0 कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पर 3802 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3802। अब यह 1/5 है। ठीक है, मतलब यह इस प्रकार से लिखा है माइनस का 1.3802 और बटे में हम यह 5 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यह क्योंकि देखिए पूर्णांश में यहाँ माइनस है इसलिए इसका भाग हम दूसरे हिसाब से करेंगे। वह कैसे होगा, पहले तो हम इस -1 को 5 बनाएंगे तो इस -1 की जगह पर माइनस का 5 लिख दें। अब देखिए क्योंकि हमने -1 की जगह पर माइनस का 5 लिख दिया है। ठीक है, तो माइनस का 1 पुनः प्राप्त करने के लिए हमें यहाँ पर प्लस का 4 लिखना पड़ेगा, क्योंकि माइनस के 5 में से अगर यह प्लस का 4 हम घटा देंगे तो माइनस का 1 रह जाएगा। ठीक है, मतलब इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। और फिर जो यह हमारे पास अपूर्णांश है इसे हम यहाँ पर डेसिमल और बटे में यहाँ पर हमारे पास क्या है 5। अब जो यह बटे में 5 है यह दोनों के नीचे है, माइनस के 5 के भी नीचे रहेगा और इसके भी नीचे रहेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इधर देखिए हमारे पास log x चल रहा है तो इधर लिखें log x बराबर माइनस का 5/5 और फिर प्लस, तो प्लस फिर यहाँ पर 4.3802/5।
तो अब तो यहाँ 5 5 कट जाएगा क्योंकि ऊपर नीचे है, ठीक है। तो 5 अक्कम 5, 5 अक्कम 5 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा माइनस का 1 और प्लस, फिर इस 5 से हमें इतने में भाग कराना है। तो जब इसको हम भाग कराएंगे तो यह आ जाएगा 0.8760। तो यहाँ पर लिख दें 0.8760। अब इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, माइनस का 1 यहाँ पर लिख सकते हैं और डेसिमल 8760। अब देखिए इधर हमारे पास log x चल रहा है, तो हमें सिर्फ x का मान चाहिए। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इस log को जब हम उठाकर इधर लाएंगे तो यह बन जाएगा एंटी log। यह संख्या लिख दें माइनस का 1.8760। अब इस एंटी log को हटाने के लिए हमें एंटी log वाली सरणी देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि एंटी log सरणी हम दशमलव के बाद वाली संख्या का देखते हैं, ठीक है। तो दशमलव के बाद यहाँ पर हमारे पास जो संख्या है वह है 8760। तो 87 को हमें छठे कॉलम में देखना है, ठीक है। तो जब 87 को हम छठे कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पर हमें 7516 मिलेगा। तो यहाँ पर लिख दें बराबर 7516। अब देखिए क्योंकि यहाँ पर पूर्णांश में माइनस का 1 है, तो पूर्णांश में माइनस 1 कब आता है, जब हमारा दशमलव से पहले एक भी जीरो ना हो। और इससे पहले हम जीरो रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दशमलव से पहले हम जीरो रख सकते हैं, लेकिन दशमलव के बाद हम जीरो नहीं रखेंगे। दशमलव के बाद जीरो यहाँ पर 1 या 2 कब रखते, जब यहाँ पर पूर्णांश हमारा माइनस का 2 होता, तो दशमलव के बाद हम 1 जीरो लगा देते। और यहाँ यदि पूर्णांश 3 होता माइनस का, तो दशमलव के बाद हम 2 जीरो लगा देते, ठीक है। ऐसा ही तो होता है, और यही हो जाएगा हमारा x का मान। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब इस 11वें सवाल में यहाँ पर है 1.44 की घात माइनस का 3। तो पहले हम इसे x के बराबर मान लें। तो माना x बराबर 1.44 की घात माइनस का 3। अब दोनों पक्षों में log ले लें, तो log x बराबर log 1.44 की घात माइनस का 3। अब जो यह घात माइनस का 3 है इसे हम बाहर निकाल लें, तो माइनस का 3 log 1.44, ठीक है। फिर बराबर माइनस का 3 गुणे। तो अब हम इसका लघुगणक देखने से पहले इसका पूर्णांश देख लें कितना होगा। तो पूर्णांश कितना होगा, क्योंकि दशमलव से पहले एक अंक है, ठीक है। तो दशमलव से पहले जब एक अंक है तो पूर्णांश हमारा कितना हो जाएगा, 0। तो अब हमारे पास संख्या बन गई 144। तो 144 में अगर हम 2 अंक लेंगे तो यह बन जाएगा 14। तो 14 को हमें चौथे कॉलम में देखना होगा। तो जब हम 14 को चौथे कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पर हमें 1584 मिलेगा। तो यहाँ पर लिख दें 1584। और मीन डिफरेंस में तो हमें कुछ देखना ही नहीं है, क्योंकि चौथा अंक यहाँ पर है ही नहीं। अब माइनस के 3 से इसमें गुणा करा लें, तो यह हो जाएगा 3 चक्कू 12, 3 वर्ष 24, 1 25, हासिल 2 3 5 15 2 17, हासिल लगा 1 3 अक्कम 3 1 4। तो यह हो जाएगा 0.4752, वह भी माइनस का, ठीक है, क्योंकि माइनस का 3 था। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना होगा हमें कि कोई भी हमारा जो अपूर्णांश होता है वह माइनस में नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि दशमलव से पहले देखिए यहाँ पर 0 है, मतलब यह संख्या 1 से छोटी है। तो जब 1 से कोई संख्या छोटी होती है तो वह माइनस की नहीं हमें यहाँ पर रखना है, ठीक है। तो पहले तो जो यह अपूर्णांश में हमारे पास संख्या माइनस की है इसे पहले प्लस बना लें। तो इसे प्लस बनाने के लिए यहाँ पर हमें माइनस का 1 रखना होगा और फिर प्लस यहाँ पर लगाएंगे 0 पॉइंट। अब यहाँ पर हमें 0 पॉइंट के बाद वह संख्या रखनी होगी जो हमें 1 में से घटाने पर प्राप्त होगी, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पर माइनस का 1 लिया है, इसलिए हमें 1 में से यह जो हमारे पास 0.4752 है इसे हम घटा लें। तो यह हो जाएगा 8425 डेसिमल 0। तो यह हो जाएगा 0.5248। तो यहाँ पर लिख दें 5248। अब इस चीज को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, माइनस का 1 पूर्णांश और डेसिमल 5248।
और इधर हमारे पास log x चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दें log x। अब क्योंकि हमें सिर्फ x का मान चाहिए, इसलिए इस log को हम उठाकर इधर ले आए तो यह एंटी लॉग बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x बराबर एंटी लॉग माइनस का 1.5248। अब इस एंटी लॉग को भी हम हटा लें तो क्या हो जाएगा, x बराबर, तो जब एंटी लॉग को हम हटाएंगे तो देखिए दशमलव के बाद यहाँ पर 5248 है, जिसमें से अगर हम 2 अंक स्टार्टिंग के लेंगे तो यहाँ पर हमें 52 मिलेगा। तो 52 को हमें चौथे कॉलम में देखना है और मीन डिफरेंस में हमें 8वें कॉलम में देखना होगा, ठीक है। तो जब एंटी लॉग वाली सारणी में, तो जब 0.52 को हम चौथे कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पर हमें 3342 मिलेगा, ठीक है। तो पहले तो यह नोट कर लें 3342। अब हमें 0.52 को मीन डिफरेंस के 8वें कॉलम में देखना होगा। तो जब 0.52 को मीन डिफरेंस के 8वें कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पर हमें 6 मिलेगा, ठीक है। तो यह 6 हम इसमें ऐड कर दें तो यह हो जाएगा 8 4 3 3, ठीक है। तो मतलब यह हो जाएगा 3348। तो यहाँ पर लिख दें 3348। अब इस संख्या में हमारा दशमलव कहाँ लगेगा, पहले तो हम देखें कि इसका पूर्णांश कितना है। तो इसका पूर्णांश है माइनस का 1, इसलिए हमारा दशमलव यहाँ पर लगेगा, ठीक है। पिछले सवाल में भी यहाँ पर ही दशमलव लगा था क्योंकि उसका पूर्णांश माइनस का 1 था। तो यह आ गया हमारा x का मान और यही हो जाएगा हमारा आंसर।